बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के CS619 स्प्रिंग 2023 में ये जो आपकी प्रोटोटाइप टेस्ट फेज़ है, इसमें फूड डोनेशन सिस्टम का जो आज लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है, इसमें आपने जो एसक्यूएल डेटाबेस के लिए एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है, उसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने आपको बनाकर भेज दी हुई है। इसमें वीडियो जो है इसको 2008 जो है उन्होंने रिक्वायर्ड किया हुआ है, या लेटेस्ट वर्जन जो कोई भी आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको 2012 की जो एसक्यूएल सर्वर की वीडियो जो है वो बनाकर सेंड की हुई है। इसमें क्रिएट डेटाबेस के लिए आपने एसक्यूएल सर्वर नेम्ड एम्प्लॉयड जो है वो आपने रखना है। आपकी जो डेटाबेस होगी वो एम्प्लॉय के नाम से होगी। उसके बाद जो आपने टेबल बनाना है, टेबल बना एम्प्लॉय टेबल अंडरस्कोर टेबल बनाना है आपने, EMP अंडरस्कोर टेबल के नाम से आपने एक जो है वो टेबल बनाना है। और फिर उसके जो कॉलम्स सेट करने हैं और डाटा टाइप्स जो है वो सेट करनी है, वो आपने एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन और उसकी सैलरी जो है वो उसको सेट करनी है। इसकी डेटाबेस में आपने वारचार 50 रखना है और नेम के अंदर भी वारचार 50 रखना है, एड्रेस का भी आपने वारचार 50 रखना है, डेजिग्नेशन का भी वारचार 50 रखना है। इसको आप 255 भी रख सकते हैं। 255 जो होता है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है आपका कॉलम के अंदर स्टोर हो सकता है। और जो सैलरी है, सैलरी आपकी जो है वो इंटीजर्स में आएगी, हिंसों में आएगी, इसलिए इसको इंटीजर डाटा टाइप रखनी है। ठीक है जी, तो चलते हैं। हम आपने एसक्यूएल सर्वर जो इंस्टॉल किया हुआ है, मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया है हमने यहाँ से। इसको यहाँ पे आपने कनेक्ट करवाना है। कनेक्ट करवाने के बाद आपने क्यूरी के ऊपर जाना है। यहाँ से आपकी डेटाबेस जो भी आपके पीसी का नाम होगा या लैपटॉप का नाम होगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने न्यू क्यूरी के ऊपर जाना है। क्यूरी आपके सामने यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पे आपने अपनी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है। क्यूरी आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे देखें क्रिएट डेटाबेस करनी है एम्प्लॉय के नाम से। तो उसकी जो क्यूरी के लिए कोड आपने लिखना है वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये देखें, क्रिएट डेटाबेस स्पेस आगे डेटाबेस का नाम जो है वो आपने देना है। यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे जस्ट आपने नेम जो है वो रिप्लेस करवाना है। ये वाला नेम मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करवा दूँगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे आप और यहाँ से डेटाबेस में जाकर चेक करेंगे। ये देखें, आपके पास एम्प्लॉय नाम की डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब सेकंड क्यूरी आपने लगानी है एम्प्लॉय टेबल। एक टेबल जो है वो क्रिएट करना है आपने। तो टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे आप, यहाँ पर दोबारा से जाएंगे, न्यू क्यूरी के ऊपर जाएंगे। यहाँ पहले आपने जो क्यूरी सेलेक्ट की हुई है वो मास्टर टेबल के ऊपर की हुई है। अब यहाँ से मास्टर टेबल आपका जो है वो एम्प्लॉय नाम से हो चुका है, बन चुका है। ये देखें, एम्प्लॉय नेम आ चुका है। तो एम्प्लॉय के अंदर आपने टेबल जो है वो क्रिएट करना है, इसलिए आपने यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने क्यूरी एक ही क्यूरी के अंदर सारे टेबल और कॉलम जो है वो क्रिएट करवा दिए हुए हैं। इसको मैं कॉपी करके ये देखें, यहाँ पे वारचार 50 सारी की सारी आ रही है। सैलरी में एम्प्लॉयज़ की जो है उसमें इंटीजर आ रहा है, ये मैंने लिख दिया। एम्प्लॉय जो है वो इसका बन जाएगा आपका टेबल, सॉरी एम्प्लॉय टेबल जो है वो आपका टेबल नेम आ जाएगा। ठीक है जी। ये देखें जी, क्रिएट टेबल को मैं रिप्लेस एम्प्लॉय के नाम से, एम्प्लॉय टेबल के नाम से रिप्लेस कर दिया है। एम्प्लॉय ID जो है वो आपकी वारचार 255 आई हुई है। यहाँ जबकि प्रोटोटाइप के अंदर आपको 50 रिक्वायर्ड है, तो आप इसको रिप्लेस करके 50 करेंगे यहाँ पे। वैसे 255 भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुपरवाइज़र आपने काम करना है। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको 250 कर दिया है। और सैलरी की जो इंटीजर डाटा टाइप उन्होंने रखी हुई थी उसको इंटीजर ही रखना है आपने। ये लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप। यहाँ पे एक छोटा सा एरर आया है, इसको चेक कर लेते हैं हम। स्पेस यहाँ पे दें, दोबारा से एग्जीक्यूट करवाएं। ये जो एम्प्लॉय टेबल नेम है इस पे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं जी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो एरर हमारे पास आ रहा था वो वारचार हमने नहीं लिखा हुआ था, वारचार 50। ये देखें, हमने इसको वारचार 50 लिख दिया। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करवाएंगे तो अब एड्रेस के अंदर भी देखें हमने वारचार नहीं लिखा हुआ, इसको भी वारचार लिख देते हैं। यहाँ से ऐसे जिधर जिधर वारचार नहीं लिखा हुआ उसको हमने वारचार लिखना है।
ठीक है जी। ये इसकी डाटा टाइप होगी varchar 50। अब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास देखें कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ चुका है। इसको रिफ्रेश करेंगे जहाँ से डाटाबेस, तो डाटाबेस के अंदर जाके हम ये देखें एम्प्लॉय की जो हमारी डाटाबेस क्रिएट हुई है, इसके अंदर हमने ये टेबल देखा, टेबल के अंदर जाना है तो ये देखें एम्प्लॉय टेबल के नाम से हमारी dbo.employee टेबल बन चुकी है। और इसके अंदर हम जाके ये कॉलम को भी क्रिएट देखेंगे कि हमारे पास सारे जो कॉलम हैं जो हमें रिक्वायर्ड थे वो एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, सैलरी के नाम से जो है वो हमारे पास कंप्लीट सक्सेसफुली हमारी डाटाबेस। ये छोटी सी 2 क्यूरियाँ थी, ये हमने लगानी थी प्रोटोटाइप के अंदर जो है। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई हुई तो वो मेरी वीडियो के अंदर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से इसका जो है वो आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।